तो ही गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, हम आज ट्रैवल कर रहे हैं मसूरी एक्सप्रेस में दिल्ली टू देहरादून के बीच में, क्योंकि आज हम जा रहे हैं मसूरी, जो कि ये ट्रेन डेली रन करती है दिल्ली टू देहरादून के बीच में। मेरे को तो वर्थ इट ट्रेन लगी। अगर आपको मसूरी के लिए जाना है, देहरादून के लिए जाना है, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन ये रहेगा आपके पास इस मसूरी एक्सप्रेस का। तो भाई अभी कुछ ऐसा है कि हमारी ट्रेन रुकी हुई है गजरोला जंक्शन पे, जो कि आधे घंटे का होल्ट है, बहुत ज़्यादा। तो टाइम पास नहीं हो रहा था, इसलिए हम बाहर आ चुके हैं स्टेशन का कुछ व्यू लेने। बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो भाई अभी सुबह सुबह हम पहुँच चुके हैं डोईवाला, और देखो यहाँ काफ़ी बारिश हो रही है। मौसम कितना ही प्यारा हो रहा है। तो सोचो देहरादून में क्या हो रहा होगा। अभी देहरादून पहुँचने में शायद एक स्टॉपेज हो रहा है, उसके बाद फिर पहुँचेंगे देहरादून। फिलहाल अभी तो यहाँ डोईवाला पे रुके हुए हैं, और रेड लाइट है, बारिश है, पूरी ट्रेन में भीग चुकी है हल्की हल्की। और मैं तो सो रहा था, हालत देख ही रहे होगा, अब उससे पता ही लग रहा होगा। फिलहाल काफ़ी नींद काफ़ी अच्छा ही, रात में हम सो गए थे वहीं गजरोला के आसपास। उसके बाद जस्ट अभी उठे हैं। अभी रेड लाइट देखते कितनी देर तक रुकेगी यहाँ पे, क्या पता मौसम की वजह से रोक रखी हुई है यहाँ गाड़ी, क्योंकि मौसम भी काफ़ी ख़राब चल रहा है। और आगे तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मैंने सुना देहरादून मसूरी साइड में। तो अभी चल के देखते हैं, फिर देखेंगे कैसा है मौसम चल के। चुकी है बिल्कुल बिल्कुल खाली पूरी तरीके से। और ये अपना क्यूब था, पानी की बोतल भूल चुके हैं, ये भी ले लें। बाकी सामान तो हमने लगेज वगैरह नीचे उतार दिया है, नीचे रखा हुआ है वो। अब फिलहाल चलते हैं यहाँ से, देहरादून आ चुका है, देहरादून स्किप करेंगे। भाई फिलहाल देहरादून रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं हम टैक्सी से, और यहाँ पे पेट्रोल पंप पे रुके हैं कुछ पेट्रोल वगैरह भरवाने के लिए। फिर आगे बढ़ते चलेंगे, दिखाते चलेंगे। देखो पहाड़ दिखने लगे यहीं से, भर चुका है पेट्रोल, तो चल रहे हैं फिर आगे। तो भाई जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, बिल्कुल नहा धो के रेडी होकर निकल चुके हैं अपनी स्कूटी लेकर। स्कूटी हमने ली है फिलहाल यहीं से ही, घर से ही ली है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ अभी होटल वगैरह रिजॉर्ट वगैरह में नहीं रुका इस बार। मैं अपने रिलेटिव्स के वहाँ रुका हुआ हूँ उस टाइम, क्योंकि भाई था मेरा छोटा ही, इसे छोड़ने भी आया था मैं। तो अब इसको छोड़ेंगे फिलहाल, ये तो यहीं रुक जाएगा, मुझे वापसी दिल्ली जाना है। बट फिलहाल अभी देखो हम कहाँ पर हैं, कितने नज़ारों के मज़े ले रहे हैं। और ये देख सकते हो आप, ये अभी हम झड़ी पानी में, मसूरी से तकरीबन 3 किलोमीटर नीचे। और फिलहाल अभी हमें ऊपर जाना है मसूरी के लिए। तो आई थिंक वहाँ पॉसिबल हो सकता है कि स्नो मिल जाए, हमें लाइव स्नोफॉल मिल जाए, क्योंकि देख सकते हो आप कितना आगे के लिए कितना ज़्यादा फोग हो रखा है ये, और ऊपर भी फोग ही फोग हुआ है। और यहाँ रेगुलर 1 फरवरी से बर्फ़ गिरी जा रही है, स्नो डेली हो ही रही है, कभी शाम में हो रही है, कभी दोपहर में हो रही है। अभी हमारे नसीब के ऊपर है, देखते हैं, अगर ऊपर वाला चाहेगा तो हमें लाइव स्नोफॉल ज़रूर मिलेगी। बाकी मौसम तो मुझे स्नोफॉल वाला लग रहा है। तो गाइस यहाँ पे ग्लव्स पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्कूटी चलाने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है। बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम होने की वजह से हाथ ठंडे रहते हैं। तो हमने ग्लव्स वगैरह पहन लिए। अब हम चलते हैं आगे मसूरी के लिए। अब आप चल दो, हम आपको दिखाएंगे मसूरी के अंदर क्या अपडेट है, क्या वेदर का अपडेट है, वो सब। तो हम लोग आए इस रास्ते से, और ये रास्ता सीधा देहरादून जाता है, और ये मसूरी। और जो ये कार ऊपर से आ रही है, ये रास्ता ऊपर के लिए जाएगा धनोल्टी, जहाँ बहुत ज़्यादा इस वक्त स्नो हुई हुई है। पर अभी हमें धनोल्टी के लिए ऊपर नहीं चढ़ना, क्योंकि अभी हमें जाना है मसूरी। मसूरी में थोड़ा सा एक पेट्रोल भी डलवाना था, और कुछ और भी काम था। लाइब्रेरी चौक का देख कर आना है कि लाइब्रेरी चौक पर कैसा लग रहा है इस वक्त। इसलिए पहले मसूरी चलते हैं, मसूरी के बाद फिर हम वहाँ से डायरेक्ट चलेंगे धनोल्टी के लिए। अगर वहाँ से रास्ता होगा तो ठीक है, वरना वापस यहीं आना पड़ेगा, और यहाँ से धनोल्टी के लिए चढ़ना पड़ेगा। देखते हैं जैसा भी होता है। फिलहाल अभी मसूरी के लिए चलते हैं, इस वाले रास्ते जो सीधा जा रहा है ये। गाइस देख सकते हो कितना ज़्यादा फॉग हुआ पड़ा है यहाँ पे मसूरी के अंदर, और मुझे लग रहा है स्नोफॉल ज़रूरी होने वाली है बस। भाई यहाँ तो जितना सोचा था उससे हद से ज़्यादा मौसम बहुत ज़्यादा ही बिगड़ा हुआ है। देखो आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये माल रोड है, लाइब्रेरी चौक है आगे। और नीचे देखो गाइस कुछ भी नहीं दिख रहा, बस सब फॉग ही फॉग हुआ पड़ा है, फॉग ही फॉग। आई थिंक कहीं ना कहीं ऊपर स्नोफॉल हो रही है धनोल्टी साइड में। तो फिलहाल अभी हम देख रहे हैं क्या अरेंजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि स्कूटी से जाना तो बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। क्योंकि देखो आप इतने ज़्यादा फॉग में और मौसम ख़राबी की वजह से स्कूटी शायद रिस्की हो,
इस वजह से भी कुछ देखते हैं, अरेंज कार वगैरह का करते हैं, वरना अगर नहीं भी होगा तो आपके लिए हम स्कूटी से भी जाएंगे, पर जाएंगे ज़रूर। बहुत ज़्यादा प्यारी हिल पर, और यहाँ देख लो कोहरा कितना हो रहा है, और ये मसूरी का एक सिंबल बना हुआ नाम के साथ। तो यहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन करते हैं जब भी मसूरी माल रोड पे घूमने आते हैं, तो आप भी आकर फ़ोटो वगैरह क्लिक करा सकते हो, अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकते हो। बाकी यार मौसम अगर देख लोगे तो बंदा डर जाएगा यार। यहाँ पे तो देख रहे हो दूर खड़ा बंदा नहीं दिख रहा, थोड़ी दूर का बंदा फिर नहीं दिख रहा। अभी तक गाड़ी दिख रही है, फिर थोड़े पीछे आएगी फिर नहीं दिखती। देखो वहाँ से एक कार आ रही है, शायद अभी दिख नहीं रही आपको फॉग में, थोड़ी आगे आएगी जब दिखेगी। देखो अब भी थोड़ी थोड़ी दिख रही है, इतनी पास आने के बाद भी। तो बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा है, गाड़ी चलाने में भी दिक्कत हो रही है, बट इन्जॉय बहुत आ रहा है। अगर कोई भी इस वक्त मसूरी का प्लान कर रहा है तो बेझिझक होकर कर लो। बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम हो रहा है, घूमने में बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर। अभी जस्ट हम आए थे लाइब्रेरी चौक पर, और स्कूटी हमने वहाँ साइड में लगा दी है, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा नज़ारा हो रहा है। भले स्नोफॉल अभी नहीं हो रही मसूरी के अंदर, करंट सिचुएशन ये है कि मसूरी के अंदर अभी लाइव स्नोफॉल नहीं हो रही। आज है 5 फरवरी 2024, तो ऐसा आप देख सकते हो। जैसे भी अगर आप प्लान करो बट आ सकते हो, क्योंकि कुछ नहीं पता, अभी 2 दिन पहले भी स्नोफॉल हुई है यहाँ पर लाइव, बिल्कुल यहाँ पूरी स्नो हो रखी थी पूरी, यहाँ भी पूरी स्नो हो रही थी। तो आप आ सकते हो अगर आपको स्नोफॉल के एंजॉय लेना है या फिर इस मौसम का एंजॉय लेना है, तो बहुत ही बेटर जगह है इस वक्त। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर, और देखो कितनी पब्लिक, कितना टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पर। और भाई कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, डिसपॉइंटेड नहीं होना, क्योंकि अब हम जाएंगे यहाँ से धनोल्टी के लिए। धनोल्टी में बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है, और हुई भी है, और मेल्ट भी नहीं हुई। तो धनोल्टी में अब यहाँ से हम जाएंगे राइट में जाकर ऊपर ही ऊपर सीधे पहाड़ों पे चलना है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रखा है। तो अब चलते हैं धनोल्टी स्नोफॉल के मज़े लेने के लिए। तो भाई अभी हम आ चुके हैं अपनी स्कूटी पे, और ग्लव्स वगैरह पहनने के बाद बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले निकलते हैं हम धनोल्टी के लिए। ये रास्ता सीधा जा रहा है लाइब्रेरी चौक से, आप नीचे के लिए जाओगे, उसके बाद में एक राइट जो कट अभी हमने दिखाया था, जो कि देहरादून और मसूरी और धनोल्टी का था, उसमें ठीक उसी कट से हमें ऊपर चढ़ना है धनोल्टी के लिए। तो फिलहाल अब ग्लव्स वगैरह पहन के निकलते हैं हम लोग। रास्ते में ना इतने अल्टीमेट व्यूज़ आ रहे हैं, ये देख लो, देखकर दिल खुश हो जाने वाले व्यूज़ एकदम। देख रहे हो भाई कितना प्यारा व्यू मिल रहा है, और साथ साथ फॉग भी लगा हुआ है ऊपर तक। तो अभी देखते हैं कहाँ तक स्नो मिलेगी, कहाँ तक नहीं मिलेगी। या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो अगर धनोल्टी में नहीं मिलती तो सुरकंदा देवी टेम्पल पे तो ज़रूर मिलेगी, आई थिंक, जो पॉसिबल है। बाकी जैसे भी होगा आपको इस ब्लॉग में दिखाते हुए चलेंगे आगे। और इतने प्यारे व्यूज़ लग रहा था मेरे को, मैं यहाँ रुक गया थोड़ी देर, गाड़ी साइड लगा के। मैंने कहा 2 मिनट यहाँ का मज़ा ले लूँ पहले व्यूज़ का, क्योंकि ऐसी जगह, ऐसे जो पल लेते हैं ना, कभी बार नहीं आते ज़िंदगी में। जो कभी आते हैं इन्हें एंजॉय करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देख रहे हो भाई कितना प्यारा रोड बना हुआ है, और ऊपर से इतने प्यारे व्यूज़। चलो ठीक है, लेट नहीं करते हम, क्योंकि अगर ज़्यादा लेट हो जाएंगे ना तो फिर वापस आने में भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी यहाँ से भी 25 किलोमीटर या 20 किलोमीटर ऊपर जाना है अभी हमें धनोल्टी। तो रात में आने का भी समय देखना पड़ेगा ना, अंधेरा ना हो जाए इस वजह से। और अगर फिर रोड भी ख़राब हो जाता है आगे चल के, तो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, इसलिए पहले फटाफट चलते हैं आगे के लिए। तो भाई अभी हम जस्ट रुके थे, यहाँ पर रुके थे चाय पीने के लिए। पीछे स्टॉल देख रहे हो आप, चाय वगैरह पी लिए। थोड़ा जिस्म में गर्मी आ गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। अब फिर भी थोड़ा सा लेवल में आई है कहानी, इसलिए अब आगे के लिए बढ़ेंगे। चाय बहुत बढ़िया बना रखी थी भैया ने, मैगी वगैरह सब कुछ है। अगर कोई आ रहा है तो रास्ते में बीच में इस तरीके से पॉइंट आपको मिलते रहेंगे जहाँ आप मैगी और चाय वगैरह एंजॉय कर सकते हो। तो फिलहाल हमने कर ली, अब अपनी गाड़ी निकाल के हम चलते हैं आगे के लिए धनोल्टी। बर्फ़ इंतज़ार कर रही है हमारा, स्नो है ना आरान? हाँ। खेलेगा ना, तुझे पूरा डुबा दूंगा। फॉग वाला मौसम और प्लस रेनबो, अल्टीमेट व्यू आ रहा है भाई, अल्टीमेट। अब तो इस रास्ते पे जाने का दिल बहुत कर रहा है मेरा। भाई देखो गाइस, जहाँ जाम कितना लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा। तकरीबन आधे किलोमीटर पहले से जाम है, और अब भी जाम ही है बहुत आगे तक। पता नहीं कब तक रहेगा, कहाँ तक जाम ही जाम रहेगा। आगे रास्ता खुला हुआ या नहीं खुला हुआ देखते हैं सबसे। भाई ब्लैक आइस देखो कितनी सारी ब्लैक आइस ही जमी पड़ी है यहाँ, और आगे जाम इतना तगड़ा है कि गाड़ियाँ जा भी नहीं पा रही। भाई आगे जाना तो बहुत मुश्किल हो पा रहा है। तो बीच में एक पॉइंट था, हम फ़िलहाल यहाँ आए हैं। अभी देख सकते हो यहाँ भी बहुत ओके करके बर्फ़ गिरी हुई है, बढ़िया करके पैर
फिसल भी नहीं चलने में। बाकी देखते हैं अभी इस रास्ते में आगे क्या मिलता है। ज़्यादातर स्नो साइड में पड़ी हुई है बस, बट ये भी पूरा वाइट हुआ है, पूरा वाइट एक तरीके से देखा जाए तो। और भाई यहाँ से आगे जाने का मतलब है कम से कम धनोल्टी 5 घंटे में पहुँचना। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, कम से कम 5 घंटे में पहुँचेंगे यहाँ से। बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है क्योंकि मेल्ट हो रखी है ना बर्फ़ थोड़ी थोड़ी, इस वजह से चलने में प्रॉब्लम हो रही है, गाड़ियों से भी प्रॉब्लम हो रही है। भाई अभी ऊपर गए थे आगे, बट फिर पता लगा कि जाम थोड़ा थोड़ा खुल गया, तो इसलिए वापसी नीचे आए थे देखने के लिए। अब यहाँ से तो खुला हुआ लग रहा है, फिर आगे फिर भी मुझे जाम ही लग रहा है। कोई नहीं, एक बार फिर से थोड़ी सी आगे चलते हैं, नहीं वो तो वापसी इधर ही जाएंगे फिर। भाई देख रहे हो इतनी मेहनत के बाद, जाम में इतनी मेहनत से निकले, इतनी आधे घंटे से ज़्यादा हो गया उसके बाद, पर यार देखो व्यू देखो कितना क्लियर है, कितना बढ़िया आ रहा है। पूरे पहाड़ों पे स्नो हो रखी है थोड़ी थोड़ी। अभी जितना ऊपर बढ़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा मिलेगी। देखो गाड़ियों का आ रही है लग लग कर। हम धनोल्टी पहुंचने वाले हैं, सिर्फ 2-3 किलोमीटर रह चुका है, और उसके आसपास देखो व्यू कितना कर रहा आ रहा है, एकदम प्यारा बर्फ़ की चादर की तरह ढका हुआ है पूरा धनोल्टी। तो जिस किसी को भी अगर स्नो के लिए धनोल्टी या मसूरी आना है तो बेझिझक होकर आ जाओ। बिल्कुल ओके वाला मौसम हो रखा है, पूरी स्नो हो रही है। अभी आज सुबह भी स्नोफॉल हुई है यहाँ पे, लाइव स्नोफॉल, बट हमें अभी तो नहीं मिली, बट कोई दिक्कत नहीं। लोग बता रहे हैं, मैंने पता करा था कि अभी भी लाइव स्नोफॉल हुई थी सुबह। इसी की वजह ये देखो कितना वाइट हुआ पड़ा, पूरा बर्फ़ की चादर की तरह ढका हुआ है एकदम। अभी थोड़ा और आगे जाना है, और आगे जाके देखते हैं कैसा व्यू आ रहा है। एंड आपका भाई आज आया हुआ है धनोल्टी मसूरी के अंदर। तो जिसका प्लान हो रखा है स्नो में मज़े लेने का, स्नो को देखने का, लाइव स्नोफॉल देखने का, तो बिल्कुल बेझिझक होकर मसूरी देहरादून आ जाओ। देहरादून तो शायद नहीं, मसूरी आ जाओ। मसूरी के थोड़े से ही पास में ऊपर को धनोल्टी पड़ता है, वहाँ देखो क्या नज़ारे हो रखे हैं यहाँ पे। इतनी बर्फ़ हो रखी है, इतनी तो भाई जिसका भी प्लान है बर्फ़ में आने का तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बहुत स्नो हुई है, देख रहे हो ये झीलती है, ये भी जम चुकी है धनोल्टी के अंदर। तो धनोल्टी एक बहुत प्यारा प्लेस बन चुका है इस वक्त स्नो के मामले में। मसूरी में भी स्नो हुई थी, बस वहाँ सारी मेल्ट हो गई। इसलिए जिसको भी स्नो देखनी है वो मसूरी के अंदर छोड़कर यहाँ आ जाओ धनोल्टी के अंदर। अभी मैं आपको ऊपर भी लेकर चलूँगा, ऊपर दिखाऊँगा क्या है कैसा है, ऊपर का लुक क्या आ रहा है मुझे। बाकी टूरिस्ट देख लो आप, कितने सारे टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ और है, जाम की थोड़ी सी आपको दिक्कत झेलनी पड़ेगी, रास्ते में जाम बहुत है क्योंकि सारे टूरिस्ट इसी की तरफ भाग रहे मसूरी वाले। और भागना भी चाहिए, देख रहे हो भाई कितना पैर जा रहा है मेरा, पूरा जूता गायब हो रहा है इसमें, इतना स्नो हुआ है, इतना स्नो हुआ है। ये देखो ओ ये तो हेडशॉट पड़ गया, पट्ट से हेडशॉट। कोबरा बेटे अगर कोई डायनामो का फैन देख रहा हो तो लाइक कर दो इस चीज़ पे। अभी ऊपर चल के देखते हैं ऊपर का क्या हाल है। बाकी मुझे लग रहा है ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्नो हुई है, क्योंकि जब यहाँ इतनी देख रहे हो, मज़ा आ गया भाई यहाँ पे आके। ओ गिरने हेलमेट 2-3 बार गिर गया, इसके असर पर कोई दिक्कत नहीं भाई, एंजॉय करने आते हैं, एंजॉय करो। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। तो जिसका भी प्लान था वो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ। बिल्कुल स्नो है, स्नो पड़ रही है, स्नो हो रही है, स्नो बहुत पड़ी हुई है, देख लो। जिसे भी आना आ जाओ, आँख बंद करके इस वक्त आ जाओ। तो गाइस इसमें आपको व्लॉग में जो भी इन्फॉर्मेटिव आपको लग रहा हो ना, प्लीज़ उसके खातिर एक लाइक सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और इसी खातिर मैं आपको ऊपर दे के चलता हूँ, ऊपर दिखाता हूँ अभी। भाई मैं वहाँ से बस थोड़ा सा ऊपर आया था, थोड़ा सा ही, और व्यू देखो यहाँ पे एक नंबर व्यू हो रहा है। ओनली स्नो ही स्नो हो रही है बस, और कुछ भी नहीं। देख रहे हो चारों तरफ। और यहाँ पे तो ये लाइव स्नो जो हुई थी ना अभी, तो मेल्ट भी नहीं हो पाई ठीक से। नीचे मेल्ट हो गई थी क्योंकि काफ़ी टूरिस्ट थे, नीचे तो मेल्ट हो गई थी, बट ऊपर तो मेल्ट भी नहीं हुई अभी ढंग से। ये देखो भाई अल्टीमेट यार, इस चीज़ को देखने के लिए तो लोग दूर दूर से आते हैं। मैंने लाइफ में पहली बार स्नो देखी है, मैं आपको सच बताऊं, बट देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पहले भी देखना चाहिए थी, और मैं आगे भी देखना चाहता हूं, क्योंकि कौन नहीं देखेगा इसे यार। देखो हो हाथ में भी नहीं ली जा रही है तो
भाई भी मजे मजे में कर तो रहे हैं, बट ऐसा ना हो कि बाद में ठंड लगे हमें स्कूटी पे जाते हुए, इसलिए थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा। वाकई में हेवेंस फॉर हेयर, अगर कहीं जन्नत है तो और पहाड़ और बर्फ पे है बस, और कहीं नहीं है। मैंने अभी बर्फ उठाई है हाथों से, तो मेरे हाथ भी एकदम सुन हो गए, एकदम ठंडे। ग्लव्स मेरे पास हैं बट मैं ले ही नहीं रहा अभी। तो गाइस कैसा लगा आप सबको हमारा प्यारा सा छोटा सा व्लॉग, आप बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बता दो। और जिस किसी को भी आना है अगर धनोल्टी के अंदर स्नो देखने, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा स्नो हुई हुई है और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे मज़े लेने के लिए। आप जैसे देख ही सकते हो, काफ़ी सारे भाई सारे आए हुए हैं। भाई आप कहाँ से आए हो? सहारनपुर से। और भाई आप? मुजफ्फरनगर। मतलब भाई इंडिया के कोने कोने से बंदा यहाँ आया हुआ है धनोल्टी के अंदर, क्योंकि इतनी प्यारी जब स्नो मिलेगी तो आएंगे ही यार। तो भाई कैसा लगा आप सबको यहाँ आकर? बहुत बढ़िया लगा ना, वर्थ इट? पैसा वसूल तो हो गया मतलब। तो सुन रहे हो ना आप, जैसे इनका हो गया हमारा हो गया, आपका भी हो जाएगा, और जो बच्चा कुछ है वो आगे हो जाएगा। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि अब घर जाने का समय, रात के अंधेरे में कुछ दिखेगा भी नहीं, इसलिए इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। कैसा लगा आप सबको व्लॉग प्लीज़ कमेंट करके बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, और अपने भाई को प्यार कर दो। भाई एक बार सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो यार। लाइक करें, शेयर करें, कर देना भाई। क्या है सब्सक्राइब। और भाई ने थोड़ी हेल्प करी है, मेरा फ़ोन तो ऑफ हो गया था, इनके भाई के फ़ोन में वीडियो बन रही है। चलो इसके लिए इनके लिए भी थैंक्स। ओके भाई।